हर रोज पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी के हाथ भी उस वक्त कांप उठे जब उसके सामने मासूम यश का शव आया। कर्मचारी इतना परेशान हो गया, इस कदर उसका कलेजा चाक चाक हो गया कि वह हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि मासूम के शव को पोस्टमार्टम टेबल पर रख सके। लेकिन दूसरी ओर उस दरिंदे हैवान ने बिल्कुल भी इस बालक पर रहम नहीं किया जिसने इसकी हत्या की है। वह कितना हैवान, कितना दरिंदा रहा होगा, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस बालक की गला दबाकर हत्या कर दी। कैसे यश के प्राण निकले होंगे, कितना संघर्ष यश ने जिंदगी के लिए किया होगा, लेकिन इस सब का उस दरिंदे पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह कर्मचारी जिसका काम शव को खोलना है पोस्टमार्टम के लिए, उस कर्मचारी का हाथ भी यश के शव को देखकर कांप उठे। इस कर्मचारी ने बताया कि उसने बहुत हिम्मत कर बड़ी मुश्किल से मासूम यश के शव को पोस्टमार्टम टेबल पर रखा और इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई। बेटी का हमना मना मारिया, बेटी मनो गोट का मारिया गला, फिर मना राख में दब्या, फिर मना टांग तोड़ी, फिर मना बाजू तोड़ी। क्यों आए ये मेरे बच्चे मैं यूं क्यों कर बताऊं के दुश्मनाई काटी। आए मेरे बचड़ियो, बचड़ियो न सजा मिलनी चाहिए। बच्ची का गोली लाश के बदला लाश, बच्ची वहाँ गामा भी नहीं बढ़ने चाहिए। फांसी चा सजा माना जीत सब रहेगा। मेरे बच्चा याना बच्चा मेरा बचड़ी ये तड़वा का मारा, उसके शाम का भी काट दिया, इसके पोतिये भी कटे, उसका गला भी दबाया, चक्कू गेलो भी कट्या। बच्चियों मना सब्र मिलना चाहिए, माना बदले में चाहिए नीक नहीं, जिस तरह मेरा पोता गया नीक नहीं, सबूत मिलना चाहिए। लोगों ने यह मान लिया है कि यश की हत्या उसके ताऊ राजेश ने ही की है। गांव में एक पंचायत आयोजित की गई और इस पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजेश को अब बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। उसने राजेश ने ये जानबूझ के प्री प्लानिंग करके काम किया है। उसको सारा कुछ पता था भी ये काम होने लग रहा है और उसी की सहाय में सारा काम होया है। दुश्मनी नहीं थी जी, बिल्कुल परिवार में लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत डोल हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं उसको पता था जी, पहले साजिश के तहत उसको पता था, उसके बच्चों को भी पता था। ये सारे उसके बच्चों की कार घूमती रही गांव के चीरता, ये देखने के लिए भी कहीं इसको मौका पाया जा और इसमें लाश न ठिकाने लगा दे कहीं। सारी रात घूमते रहे, सवेरे भी घूमते रहे। राजेश पूरी पब्लिक का ध्यान डिवाइड करता रहे। वो ये सोच रहा था जब यहाँ से पब्लिक दफा दूर हो जा और मैं इसको कहीं बच्चों को फेंक दूं। आज की पंचायत में फैसला पूरे गांव की पंचायत हुई, इकट्ठी हुई, पूरे गांव ने यही फैसला लिया भी हम इस गांव में से इसका बहिष्कार करेंगे। राजेश के परिवार का, राजेश का कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा गाँव में। सारे गाँव ने इसका बहिष्कार कर दिया, न कोई गाँव में इसको आने देगा। और जो कोई आवेगा भी जो इस पर गिरा जी, जब इसने पता लगा भी अब मेरे घर की तलाशी होगी तो इसने तुरंत जाके छत पे इसका अपनी माते के इसको भगा दिया। अब नहीं बोल इसने राजेश नहीं बोल सबको रिश्तेदारों को बोल अभी आप सो जाओ, सवेरे देखते हैं। जितने काबिल मैं हूँ, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। रुपए की तो ऐसी तैसी खड़ेगी जैसे आपका, मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ, हर तरह से हूँ, विश्वास रहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, हमारा राइस मिल है शिव शंकर राइस मिल इंद्री। मैं 3 दिन से रात दिन रो रहा हूँ इस बच्चे की सुन के। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव में आके मैं अपने व्यक्त कर सकूँ। मन से दुख है, हर दुनिया को दुख है, बच्चे को दुख है, दूर दूर तक दुख है। इतना अत्याचार है, इससे ज्यादा अत्याचार नहीं हो सकता। भाई सबको राम राम। मेरे निवेदन हाथ जोड़ के इस बच्चे के बारे में सारे सहानुभूति प्रकट करे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इसके प्रशासन का विरोध करे कि इस बच्चे की जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। मैं पूछ के आया हूँ 10 जगह से, और मैं तो 3 दिन से इतना परेशान हूँ। ये मेरा भगवान जानता है या मैं जानता हूँ कि मेरे मन को ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे साथ ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगा? ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये इतनी दुख की उस माँ का क्या हाल होगा जिसने जन्म दिया उस बच्चे को।
कि उसके हाथ पैर तोड़े गए जिंदे के, उसके टंगे तोड़ी गई, उसके दांत तोड़े गए। शर्म की बात है, डूब मर के जाना चाहिए। फांसी की सजा कोई सजा नहीं है। इनको काट काट के नमक भर के ऊपर उसके टांके भरे जाए और चौक में चौराहे में खड़े होकर इसके साथ होनी चाहिए। ये अश्लील तो सरकार है जो इसको अभी तक पर्दाफाश नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह है? दुख की बात है। पुलिस जिस तरह से मासूम यश की जान को बचाने में बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है, अब उसी तरह से पुलिस इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में भी नाकामयाब साबित हो रही है। पुलिस के पास हत्याकांड को लेकर सिर्फ दो ही बातें हैं कि अभी जांच जारी है, संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। यह पूछताछ कब तक चलेगी, इस बारे में पुलिस कर्मचारी तो क्या, जांच टीम तो क्या, शहर के जिले के एसपी को भी यह नहीं पता कि कब तक इस मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। उनका एक ही दावा है कि अभी जांच चल रही है। परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था, पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पर काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो FSL से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पे और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक है वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाख सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। यश का हत्यारा कब कानून के हाथ में आएगा, इस बात को लेकर अभी तक एसपी भी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। गांव के हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और यदि जल्दी ही पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश नहीं किया तो गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है जो किसी बड़ी वारदात की वजह भी हो सकती है।